वेलकम दोस्तों। क्या इंडिया भी बांग्लादेश बनने जा रहा है? जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ आज इंडिया के साथ भी ऐसा हो रहा है। क्या पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है और पीएम मोदी ने सीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं? पाकिस्तान मीडिया क्या दिखा रहा है और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्या दिखा रहे हैं? दोस्तों, ये दुरुस्त रास्ता दिखा रहे हैं या गलत रास्ता दिखा रहे हैं? लेकिन उससे पहले एक हकीकत आप सुन लें। अगर इंडियन बांग्लादेशियों के ट्रैक पर चल रहे हैं, जो कुछ बांग्लादेशियों ने किया था बांग्लादेश के साथ या जो कुछ उन्होंने किया था शेख हसीना के साथ, आज इंडियन भी ऐसा कर रहे हैं, तो याद रखना दोस्तों, फिर इंडियन अपना फ्यूचर आप ही तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। कुछ इंडियन ऐसे हैं दोस्तों जो जज्बाती हो गए हैं, जो गालियां देने पर उतर आए हैं। आज कई वीडियो देखी गई हैं जिसमें यह सुना जा सकता है कि इंडियन गालियां दे रहे हैं। एक तो इंडियन मीडिया को भी दे रहे हैं और इंडियन मिनिस्टर हैं उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। क्या ये बांग्लादेशियों के पीछे जा रहे हैं? जो कुछ बांग्लादेशियों ने किया बांग्लादेश के साथ, आपको पता है दोस्तों, जब बांग्लादेश में इनकलाब आया था तो प्रोटेस्ट के दौरान बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश को आग लगा दी थी। कई फैक्ट्रियां उन्होंने जला दी, कई घर उन्होंने जला दिए। पीएम हाउस के ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया, पीएम हाउस के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। आखिरकार शेख हसीना को निकलना पड़ा बांग्लादेश से, तो शेख हसीना की जान बची और बांग्लादेश का नुकसान होने से बच गया। नुकसान तो हो गया बांग्लादेश का, लेकिन कुछ नुकसान बांग्लादेश का बच गया। बांग्लादेश का नुकसान नहीं हुआ था शेख हसीना के जाने की वजह से। क्या इंडियन ऐसा कर रहे हैं? अगर इंडियन ऐसा कर रहे हैं तो एक दिन इंडियन पछताएंगे और ये बात करेंगे कि वो दिन हमारे लिए बहुत भयानक दिन था कि जब हमने मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ना हम जंतर मंतर पर जाते, ना जाकर वहां प्रोटेस्ट करते, ना पथराव करते, ना पुलिस को मारते, ना किसी मिनिस्टर मीडिया को गालियां देते, ना आज हम मुश्किल में आते। दोस्तों, अगर इंडियन इसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर बांग्लादेशी चले थे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इंडियन ये बात करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा गलत करके बैठ गए हैं। तो क्या होगा दोस्तों? आज बांग्लादेशियों के साथ क्या हुआ है? जब बांग्लादेशी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब बांग्लादेशी इनकलाब लेकर आए, तो बांग्लादेशियों से कहा गया कि बांग्लादेशी भाइयों, ये तुम गलत कर रहे हो। शेख हसीना की वजह से आज तुम मजबूत हो, तुम आज़ाद हो। अगर शेख हसीना चली गई, इनकी हुकूमत तुमने ख़त्म कर दी, तो तुम गुलामी में चले जाओगे। बांग्लादेशियों ने कहा नहीं, तुम गलत हो, हम ठीक हैं, हम बहुत ही ठीक कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या हुआ दोस्तों? एक साल गुजरने के बाद बांग्लादेशी नौजवानों ने कहा हमने बहुत ज़्यादा गलत किया। जो लोग सड़कों के ऊपर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग पीएम हाउस के ऊपर कब्जा करके बैठ गए थे, उन्हीं लोगों ने कहा कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दोस्तों, शेख हसीना के जाने के बाद तकरीबन 6 महीने बाद बांग्लादेश में सैलाब आया था जिसमें लोगों के घर डूब गए थे। वहां कोई पानी निकालने वाला नहीं था। मोहम्मद यूनुस से कहा गया था कि सर कोई इंतज़ाम कीजिए, यहाँ पानी निकाला जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने कोई इंतज़ाम नहीं किया था, क्योंकि मोहम्मद यूनुस आया भी इसलिए था इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस इतना मजबूत नहीं था कि वो इक़्तिदार के ऊपर काबिज रहता। आखिरकार मोहम्मद यूनुस चले गए तो बांग्लादेशियों के घर डूबे और बांग्लादेशियों ने यह बयान दिए उसी सड़कों पर आकर कि शेख हसीना के जाने के बाद आज एहसास हो रहा है कि हमने अपने मुल्क का नुकसान किया और शेख हसीना के खिलाफ हमने गलत कदम उठाया, हमने अपना फ्यूचर आप ही तबाह किया। तो आज इंडिया में भी ऐसे नज़र आ रहा है दोस्तों, जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग पथराव कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं देख रहे। दोस्तों, इंडिया के कई लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो चुके हैं, इस वक्त वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, यानी उनका इलाज हो रहा है। अब इन नौजवानों को सोच लेना चाहिए। ये नौजवान खुद अपना फैसला करेंगे। ये नौजवान देखेंगे कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। जब ये खुद देखेंगे तो फिर ये अपना नुकसान नहीं करेंगे, अपने फ़ायदे की बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया तो ये दिखा रहा है कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर लिया है। सरेंडर क्यों किया है? क्या पीएम मोदी सरेंडर करेगा? पीएम मोदी ने एक वीडियो रिलीज की है दोस्तों। अपने मोबाइल फोन से पीएम मोदी ने एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसको सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया। रिलीज क्यों किया? यह भी एक बड़ी रीजन है दोस्तों वीडियो रिलीज करने की। पीएम मोदी ने देखा पुलिस और पब्लिक के दरमियान पत्थर चल गया है, एक दूसरे के उन्होंने पथराव कर दिया है, इसलिए पीएम मोदी ने वीडियो रिकॉर्ड की। पीएम मोदी को पता चल गया कि नौजवानों के साथ ज्यादती हुई है और इनके पेपर लीक हुए हैं। दोस्तों, अक्सर इंडियन यूट्यूबर, इंडियन जर्नलिस्ट जो एंटी मोदी हैं, हमेशा वो ये बात करते हैं कि मोदी एक डिक्टेटर लीडर है। दोस्तों, अगर हकीकत को देखा जाए तो मोदी डिक्टेटर लीडर नहीं है।
अगर पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर होता ना तो आज पीएम मोदी वीडियो रिलीज करके ये बात ना करता कि जो पेपर लीक हुआ है ना, नौजवानों के साथ ज्यादती हुई है। पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर नहीं है, पीएम मोदी अवामी लीडर है, इसलिए उसने वीडियो रिलीज की। उसने ये मैसेज दिया कि नौजवानों के साथ ज्यादती हुई है, यह ज्यादती नौजवानों के साथ नहीं होनी चाहिए थी। इसी वीडियो को देखकर पाकिस्तान मीडिया अब शोर डाल रहा है कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर लिया है और पीएम मोदी ने सीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, जो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके पास इतनी पावर होती है, आम शहरी उनका कुछ भी नहीं कर सकता। पीएम मोदी तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। पीएम मोदी के पास इतनी पावर है क्योंकि उनको पब्लिक ने चुना था। जिसको पब्लिक चुन लेती है दोस्तों, उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। अगर वो लोगों की बात सुने या ना सुने, लेकिन उनके पास पावर होती है। उनको झुका कोई नहीं सकता। सिर्फ उनको झुकाया जा सकता है जो बगैर इलेक्शन के कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाता है। जिस तरह पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ बैठ गया है, इस तरह के तो पीएम को झुकाया जा सकता है। और जिस पीएम को पब्लिक चुनती है ना, उस पीएम को कोई भी नहीं झुका सकता। लेकिन पीएम मोदी का फिर भी एहसान है। पीएम मोदी ने वीडियो रिलीज की है, लोगों को मैसेज दिए हैं कि आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे। जिस तरह पीएम मोदी ने ये वीडियो रिलीज की है ना, नौजवानों को उसने देखा है कि गर्मी में मर रहे हैं, इनको पसीने आ रहे हैं। कई नौजवान जो हैं वो गर्मी की वजह से बेहोश हो चुके हैं। ये अपने घरों को चले जाएं, जो इनका मुतालबा है वो मान लिया जाएगा। लेकिन नौजवान यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। वो रास्ता कौन सा है दोस्तों? वो रास्ता ये है, नौजवान कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दोस्तों, अगर नौजवान पीएम मोदी की बात मान लेते हैं तो इनका पेपर लीक वाला मामला भी हल हो जाएगा, इनकी नौकरियों का मसला भी हल हो जाएगा और ये कामयाब हो जाएंगे। इंडिया का नुकसान भी नहीं होगा। अगर नौजवान पीएम मोदी की बात नहीं मानते, धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी तो हो जाएंगे, लेकिन इंडियन का फायदा नहीं होगा। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके मुतालबात फिर कौन मानेगा? इनके मुतालबात तो वही माने गए ना कि जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये चले गए तो इनके मुतालबात कौन मानेगा? अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर और आ जाता है, क्या वो इनकी बात मान लेगा? उनके पास तो इतना अख्तियार भी नहीं होगा ना। जो अख्तियार धर्मेंद्र प्रधान के पास है, दूसरे के पास इतना अख्तियार नहीं होगा, क्योंकि दूसरे को तो पकड़ कर बैठाया जाएगा। यह तो रियल मिनिस्टर है ना, जो दूसरा आएगा वो रियल नहीं होगा, उसको पकड़ कर बैठाया जाएगा। जब उससे बात की जाएगी ना कि पेपर लीक का मामला हल करो या नौकरियों का मामला हल करो, तो वो क्या जवाब देगा? वो ये जवाब देगा कि जो पिछले वाला था ना, बहुत काम खराब कर गया था, उसने इतना उल्ट काम किया, अब 5 साल लगेंगे ये काम सीधा करते हुए। फिर इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, ना इनको नौकरियां मिलेंगी, ना इनके पेपर वाला मामला हल होगा। बेहतर यह है कि अगर ये पीएम मोदी की मान लेते हैं तो इनका पेपर वाला मामला हल होगा, इनका नौकरियों का मामला हल होगा, ये कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इंडियन नौजवान जिस ताकतों को खुश कर रहे हैं और जो ताकतें इनके पीछे हैं, चाहे इंडिया की पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, चाहे इंडिया के अलावा हैं, वो उतने तक इनके साथ हैं जब तक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता, वो उतने तक इनके साथ खड़े होंगे। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ जाएगा या धरना जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर वो इनके साथ नहीं होंगे। तो इनका मामला हल कौन करेगा? फिर ये किसके पास जाएंगे? अभी तो इनको समझ नहीं आ रही ना, मामला हल कैसे हो सकता है? ये सोचने की बात है दोस्तों। एक लीडर है, उसके पास अख्तियार है, यानी वो सरकार में है, प्राइम मिनिस्टर है। मामला वो हल कर सकता है या मामला वो हल कर सकते हैं कि जिनको खुश किया जा रहा है, या जो अपोजिशन में है या जो इंडिया से बाहर है। अख्तियार किसके पास है? इंडिया में कौन कुछ कर सकता है? इंडिया में पीएम मोदी कुछ कर सकता है ना, वो तो नहीं कर सकेंगे जो अपोजिशन में हैं या जो इंडिया से बाहर हैं। तो फिर नौजवान क्यों नहीं सोचते? ये पढ़े लिखे हैं ना। जिस तरह इनसे कहा गया है ना कि आपका मामला हल हो जाएगा, ये कह दें ठीक है सर, हम तो इसलिए आए थे, अब हम मजीद नुकसान नहीं करना चाहते। ना हम अपनी जेब का नुकसान करना चाहते हैं और ना ही हम अपनी कंट्री का नुकसान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने घरों को, और ये डेट है, इस डेट के अंदर हमारा मामला हल हो जाए। तो दोस्तों, फिर बात मनवाने में मज़ा भी बहुत आता है। अगर ये चले जाएंगे ना, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बात मनवाने में। अगर ये नहीं जाएंगे, ये दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे जिस तरह ये कर रहे हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। बदअमनी पैदा हो जाएगी, बेसकूनी पैदा हो जाएगी, इनकी बात नहीं मानी जाएगी। जो इनके मामलात हैं यहीं के यहीं रह जाएंगे, इनके मामलात पेंडिंग में रह जाएंगे, मामलात इनके हल नहीं होंगे। यह तो इंसान खुद तय करता है, खुद फैसला करता है, जो एक्शन लेता है।
अब इंडियन निकले हुए हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो तय करेंगे, वो फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। अब यहाँ आकर इनकी सोच का पता लगेगा कि ये जो इंडियन नौजवान है, ये जो यंग जनरेशन है, ये किस रास्ते पर जाती है। रास्ते दो हैं, एक रास्ता इस्लाह का है, दूसरा रास्ता जो है वो नुकसान का है। अगर ये रास्ता चुन लेते हैं इस्लाह वाला, फिर ये कामयाब भी होंगे, इंडिया का नुकसान भी नहीं होगा। अगर वो ये रास्ता नहीं चुनते तो फिर फ्यूचर में ये खुद देखेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।